नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अभी अभी तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी थी। 2 साल घर में कैद रहने के बाद स्कूल जाने का मौका मिला था क्योंकि स्कूल खुल गए थे। नई किताबें, नई ड्रेस की खुशी, क्लासमेट्स और दोस्तों से मुलाकात की खुशी, उनके साथ खेलना, बच्चों को फिर वही स्कूल लाइफ जीने में मजा आने लगा था। लेकिन ज्योत्सना, क्या हुआ? बिल्कुल हुसैन, ये सारी जो आपने बातें कही हर एक बच्चे के साथ सच है, लेकिन कोरोना फिर से इन बच्चों की खुशी पर ग्रहण लगाने के लिए लौट आया है। दिल्ली एनसीआर में वायरस फिर पैर पसार रहा है। बच्चों के संक्रमित होने से नोएडा के 3 स्कूल बंद करने पड़े हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली के भी प्राइवेट स्कूलों में एक बच्चा और एक टीचर पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले चौथी लहर का खतरा पैदा कर रहे हैं। एक हफ्ते में शहर का जो पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 5% के पार चला गया है। ऐसे में बच्चों पर कोरोना के अटैक का डर पेरेंट्स को सता रहा है। बिल्कुल, और इसी खतरे को भांपते हुए दिल्ली सरकार ने हिदायत दी है कि बच्चों या स्टाफ अगर दोनों में से कोई भी पॉजिटिव होता है तो स्कूल सरकार को इस बात की तुरंत जानकारी देगा और स्कूल को टेम्पररीली बंद भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, 20 अप्रैल को डीडीएमए की इमरजेंसी मीटिंग भी होगी जिसमें कोरोना कंट्रोल करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर भी रहने को कहा है। हुसैन, और बच्चों को लेकर ये डर माता पिता का जायज़ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक स्टडी ये कहती है कि 2 साल घरों में कैद रहने से बच्चों की जो बाहरी आबोहवा से संपर्क में आने का जो एक मिजाज था वो बिल्कुल से छूट गया और प्रकृति से दूर होने का साइड इफेक्ट ये हुआ है कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हुई है। बिल्कुल, इम्यूनिटी कमजोर हुई है और यही कारण है कि बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के केसेस 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। कफ, कोल्ड, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और एलर्जी की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट तक होना पड़ रहा है और ये बहुत ही खतरनाक है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस वक्त बच्चों को 3 चीजें ज्यादा परेशान कर रही हैं। भीषण गर्मी, जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं। दिन में चल रही धूल भरी आंधी से उनको सांस में लेने में दिक्कत हो रही है और डिहाइड्रेशन से पेट में दर्द, वॉमिटिंग और लूज मोशन की शिकायत भी बहुत आम सी बात है। यानी कोरोना के साथ साथ गर्मी के इस मौसम में गर्मी से अटैक जो हो रहा है बच्चों पर, उनकी सेहत पर, उससे भी बचाना बच्चों को बहुत जरूरी है। और बचाव होगा कैसे, यही बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम ज्योत्सना जी और हुसैन भाई, आपका भी। आज हम एक बहुत ही बड़ी जगह है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे श्रद्धेय राष्ट्रपति जी ने जिस औषधीय उद्यान का इसका नाम ही रखा है आरोग्य वनम का, जिसका उद्घाटन किया। कितना सुंदर वन है। यहाँ से हम आज का ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम दे रहे हैं और यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभियान चला था सूर्य नमस्कार का, 114 करोड़ उसमें ऑफिशियली पूरे हो गए। वैसे तो मुझे लगता है 150-200 करोड़ लोगों ने किया होगा। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के और सूर्य नमस्कार के, ये 2 सर्टिफिकेट हैं। पूज्य हमारे गोविंद देवगिरी जी महाराज, हमारे डॉक्टर जयदीप जी, हमारे संजय मालपानी जी, हमारे डॉक्टर गोलिया जी, सभी हमारे महापुरुषों की उपस्थिति में आज वो जो कीर्तिमान बना था उसको हम राष्ट्र को समर्पित करते हुए राष्ट्र वंदना सूर्य नमस्कार के द्वारा राष्ट्र वंदना के इस अभियान को, उसके लिए बहुत बहुत एक बार अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते। और पूज्य महाराज जी गोविंद देवगिरी जी हमारे जो राम मंदिर ट्रस्ट के हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं और वो राम मंदिर के साथ राष्ट्र मंदिर के निर्माण में लगे हैं। चलो भाई सभी खड़े हो जाते हैं, ताड़ासन के द्वारा शुरू करते हैं। और आज मैंने कहा ये औषधीय जो उद्यान है, वन है, आरोग्य वन है, उसमें जिसका उद्घाटन एक साथ दोनों हमारे राजधर्म के शिखर पुरुष श्रद्धेय हमारे राष्ट्रपति जी ने और हमारे एक ऋषिकल्प जो हमारे एक जिनको हमने राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी थी हरिद्वार में, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने जिस आरोग्य वनम का उद्घाटन किया, यहाँ सैकड़ों औषधियां हैं, वहां से आज का कार्यक्रम दे रहे हैं। और इन्हीं औषधियों से, गिलोय से, तुलसी से, फिर हम अब आगे भी कोरोना के इस प्रकोप से बच सकेंगे। ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें। और स्वामी जी यही तो वो औषधियां हैं जो घर घर पहुंच चुकी हैं और फिर घर घर काढ़े बन रहे हैं, घर घर लोग अब जानने लगे हैं। ये अभियान भी चला है जी स्वामी जी।
लेकिन स्वामी जी कोरोना एक बार फिर से और डरा इसकी रहा है। 2 जरूरत साल से हम लोग जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, रह रह कर कि ये डरता है आपसे, फिर लेकिन रंग बदल के, रूप बदल के वापस लौट आता है। शासन दिल्ली एनसीआर में स्वामी जी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है और इस बार अटैक जो है वो बच्चों पर हुआ है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी वैक्सीन भी नहीं लगी है। ऐसे में उनकी हिफाजत कैसे की जाए, तो योगाभ्यास का पूरा पैकेज खास तौर से बच्चों की हिफाजत के लिए, क्योंकि माता पिता बहुत परेशान हैं बच्चों को लेकर। और हमने तो कोरोना को 3-3 बार हराया स्वामी जी, इस बार भी हराएंगे। तो कोरोना को हराना ही है, इसलिए हम ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, सहज आसनों से हमने शुरुआत की है। थोड़ा योगिक जोगिंग बच्चे कर लिया करें। आज तो जो है हमने महाराज जी को भी लगा दिया है योगिक जोगिंग में। कितनी उम्र हो गई महाराज जी? 73? ओह तो करो भाई। अब बच्चों को रोज एक तो सूर्य नमस्कार करवाया करें, सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार के साथ साथ प्राणायाम करवाया करें। और बच्चों के 5 आसन भी बताएंगे। चलो सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं। पहला अभ्यास, और ये 114 करोड़ का तो ऑफिशियल रिकॉर्ड बना है सूर्य नमस्कार का, और 1,24,000 करीब 1.25 लाख संस्थाएं इसमें जुटी थी। सब बच्चों को भी करना है। और ये सूर्य नमस्कार से राष्ट्र वंदना का या आज लोकार्पण का भी विधिवत अब राष्ट्रपति जी को समर्पित करेंगे बाद में। लंबे लंबे हैं जी, 176 देशों के प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए। अब हमारे महाराज जी देखो 73 वर्ष की उम्र में भी, महाराज जी 100 साल तक हम और आप दोबारा करेंगे फिर एक बार ना, 100 साल की उम्र में। 25 और जोड़ दिया स्वामी जी करेंगे, ने। फिर 125 में भी करेंगे। 25 और जोड़ दिया हुसैन भाई कह रहे हैं महाराज जी। लंबे लंबे श्वासों के साथ बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, शतावर, इसका काढ़ा पिलाएं बच्चों को, और कुछ नहीं होगा। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस असर नहीं करेगा। कुछ स्कूल बंद हो गए खुलते ही, बोले कोरोना के केस मिल गए, तो एक तो सूर्य नमस्कार, और बाद में चलो भाई जो शीर्षासन कर सकती। महाराज जी आप अनुलोम विलोम करो, बैठ जाओ महाराज जी। बच्चों को फिर ये करवाएं, शीर्षासन और सर्वांगासन। बाकी अनुलोम विलोम करें। पूज्य महाराज श्री गोविंद देव जी और सभी अनुलोम विलोम करेंगे। बच्चों से शीर्षासन करवाएं। बच्चों से 1 से 2 मिनट शीर्षासन या सर्वांगासन कुछ तो कर लेते हैं। शीर्षासन ऐसे और शीर्षासन, सर्वांगासन ऐसे। हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी जो परमार्थ में लगे हैं वो तो कर रहे हैं शीर्षासन, सर्वांगासन। और बच्चों से शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और ये फिर चक्रासन ऐसे। ये ऐसे बच्चों के 5 आसन ये बता दिए हमने, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। शेष बच्चों से अनुलोम विलोम और कपालभाति तो सबसे करवाना ही करवाना। बच्चे तो भ्रू नमन भी कर लेते हैं, आगे झुक जाते हैं, ये भ्रू नमन आसन भी कर लेते हैं। इस तरह से पूरा पैर खोल दिया और आगे झुक गए, जैसे हमारे आनंद देव जी भाई बड़े फ्लेक्सिबल हो गए पूरा। ऐसे करना चाहिए जैसे हमारे आनंद देव जी आनंद पूर्वक कर रहे हैं। और कुछ बच्चे भी इधर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बात आशीर्वाद भाई इनके लिए। और बाकी अनुलोम विलोम तो सभी कर ही लो। तो ये बच्चों को ये आसन करवाएं। दूध में थोड़ा हल्दी, च्यवनप्राश, पावर बीटा, नहीं तो केवल माल्ट फूड के नाम से विदेशी फूड ही खा रहे थे। उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावर के साथ हमने पावर बीटा दिया है। तो ऐसे अच्छी चीजें बच्चों को खिलाएं और पावरफुल बनाएं उनको। बच्चों को कम से कम 3 प्राणायाम तो बच्चे बड़े इजीली कर ही लेते हैं ऐसे। भस्त्रिका 1-2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, और 3 से 5-5 बार भ्रामरी उत्कीर्त करा दें। बच्चे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही सबल होंगे। बलम उपास नयम आत्मा बलहीन लभ्या।
और ये आवश्यक है, राष्ट्र के बच्चे बलवान होने चाहिए, और योग से शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान और चरित्रवान बच्चे बनेंगे, तभी राष्ट्र महान बनेगा। हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप योगाभ्यास करवाते रहे, लेकिन कुछ और ज़रूरी बातें हैं जिस पर ज़रा आपकी राय बहुत अहम है। स्वामी जी, बच्चे जो हैं बड़ों के मुकाबले कम समझदार होते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आजकल के बच्चे ज़्यादा ही समझदार होते हैं। वो मास्क को लेकर के, सैनिटाइजेशन को लेकर के काफ़ी अवेयर रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोरोना प्रोटोकॉल की बात की जाए तो स्कूल जाते वक्त अगर बच्चे ठीक से ना समझ पाएँ तो माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से समझाएं कि कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, कैसे आज के दौर में जीना है। जरा इसके बारे में जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ तो टिप्स माँ बाप एक तो सुबह कपालभाति अनुलोम विलोम खुद करें, माँ बाप खुद मास्क पहन के घर से बाहर निकलें। मैं तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, उन्होंने मास्क को तो बहुत से बच्चों ने ड्रेस कोड ही मान लिया। जो कोरोना काल में छोटे बच्चे और नए बच्चे भी, मैं देखता हूँ 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे मास्क पहने बिना रहते ही नहीं। उनको ऐसा लगता है मास्क पहनना जरूरी है। तो उन बच्चों का एक बार अभिनंदन है जो अब स्कूल में जाएं, बाहर निकलें तो अपने आप भी मास्क पहनते और माँ बाप को भी कहते हैं, मम्मा योर ड्रेस कोड इज नॉट वेल, आप ये पहन लो मास्क। तो बच्चे आजकल माँ बाप को पहनाना शुरू कर दे रहे हैं मेरे भाई, और खुद बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और बच्चों को समझाना बड़ा आसान होता है, ये तो बड़ों के दिमाग थोड़े खराब रहते हैं। बच्चों को बताओ ना कि इससे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन है, उससे आप बच जाते हैं, इससे छनकर के अंदर अच्छी सांस जाती है। तो बच्चे तो बहुत इजीली मास्क पहन लेते हैं, और स्वच्छता के प्रति, हाइजीन के प्रति बहुत अवेयर हैं आजकल के बच्चे। तो बच्चों को जब आप साइंटिफिक की बात को एक्सप्लेन करते हैं, नहीं, दूसरा तरीका स्वामी जी बहुत अच्छा है जो आपने बताया कि खुद कीजिए, उससे बच्चे बहुत तेजी से सीखेंगे। हेल्थ अवेयरनेस बहुत बड़ी है मेरे भाई हुसैन जी। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि खुद माता पिता इस बात का ख्याल रखें, हमेशा वो भी अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं, उससे बच्चे बहुत तेज सीखते हैं। और अक्सर तो देखा कि बच्चे अपने माता पिता को टोक देते हैं, अरे पापा आपने आज मास्क नहीं लगाया और आप बाहर चल रहे हैं। तो ये वाली नौबत आती है, अक्सर देखा गया। लेकिन फिर भी माँ बाप करेंगे तो बच्चे अपने आप खुद ब खुद सीखेंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप तो हमेशा हरियाली के बीच, हरे भरे पेड़ पौधों के दरमियान ही होते हैं हमेशा, और आज आप राष्ट्रपति भवन में हैं, आरोग्य वन में हैं। प्रकृति से हमें तमाम तरह की विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी प्रकृति से चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन 2 साल में कोरोना की वजह से बच्चे जो हैं वो घरों में कैद हैं, तो जिसकी वजह से जो बाहरी आबो हवा से उनका संपर्क एक तरह से ना के बराबर हो गया, वो प्रकृति से, कुदरत से दूर हो गए, और जिसका नतीजा ये हुआ है स्वामी जी कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर चौथी लहर की कोई खतरे की आहट है तो इम्यूनिटी उनकी मजबूत तो होनी चाहिए। तो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा है कि प्राणायाम का कोर्स भी हो गया, और उसके बाद बच्चों से रोज कम से कम दंड लगाएं 100, या भुजंगासन करें। महाराज जी आप भी करो भुजंगासन, उल्टे लेट जाओ। तो ये 100 बार सबको भुजंगासन करना है। करो महाराज जी, आ जाओ। हाँ, ऐसे पहने रहो महाराज जी, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों से भी 100 बार ये कराना, 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक। हमारे महाराज जी करें तो इजीली कर लेंगे, इसमें क्या है। अब महाराज जी हमारे इतने स्वस्थ हैं, मैं तो महाराज जी को सोच रहा था ये तो 60-65 के होंगे, 73 पहुंच गए। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे 100 बार तक ये करना। अब ये इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। ऐसे भुजंगासन, हमारे यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उनकी मिसेज है, करो रे आप भी करो मजबूती से। हाँ, लग जाओ, कोई बात नहीं, धरती माता सबसे अच्छी है। आज यहाँ हम बिना बैठ के ही कर रहे हैं, लगाओ ऐसे 100 बार ऐसे करें। तो स्वामी जी कुदरती इम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त हो जाती है। ये भुजंगासन तो सबको करना है। हाँ, ये धरती माता का ये नेचुरल मैट है ना, घास का। हाँ, ये आज बढ़िया है। फिर ऐसे मकरासन कर लें, और फिर जो मजबूत हैं, फिर उन बच्चों को ऐसे 100 बार ऐसे दंड लगाया करें, जैसे मैं लगाता हूँ, ऐसे ऐसे लगाया करें, ऐसे दंड लगाएं। और जो थोड़े ज्यादा मजबूत हैं उनसे ऐसे दंड लगाया करें, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। और थोड़े ज्यादा ही मजबूत हैं तो उनको ऐसे चलवा दिया करें, ऐसे।
तो ऐसे बच्चों को मजबूत बनाना है। ऐसे भुजंगासन तो आराम से हो ही जाता है ना। तो जो बच्चे भुजंगासन ही 50-100 बार कर लेंगे, मात्र 5 मिनट का कार्यक्रम है ये। मैं गुरुकुल की में पढ़ने से लेकर के अब तक ये 100 बार का ये मेरा नियम टूटा ही नहीं है। 100 बार तो मेरा तो 2 ही मिनट के अंदर 125 बार हो जाता है। ऐसे बहुत फास्ट करता हूं महाराज ऐसे। बस एक ही श्वास में 50 बार ऐसे फास्ट करता हूं। थोड़ा बचपन से आदत पड़ी है ना गुरुकुल से, ऐसे फास्ट करते। तो बच्चों से ऐसे जो कराएंगे तो फिर बच्चों को कैसे कोई प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये ऐसे करें तो 1-2 ही तत्व पकड़ लें कि 100 बार भुजंगासन करना है, 10-20 बार सूर्य नमस्कार करना है। जो आज सूर्य नमस्कार से राष्ट्रवंदना का हमने आंदोलन चलाया और करोड़ों लोगों ने इसको अपनाया, अपनी पूरी इम्यूनिटी बढ़ा ली। पूज्य हमारे महाराज श्री गोविंद देव गिरी जी हमारे संत परंपरा, वेद परंपरा के बहुत बड़े महापुरुष हैं। महाराज राष्ट्र वंदना का क्या हाल है सूर्य नमस्कार से? महाराज जी के सामने माइक, महाराज जी आप भी आशीर्वाद दे दो। आज इंडिया टीवी पर हमारी इस संत परंपरा, ऋषि परंपरा के बहुत बड़े महापुरुष हैं पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज। पूरे देश में घूमते हैं और पूरे राष्ट्र को जो है आनंद करवाते हैं। भगवान राम और कृष्ण का चरित्र सुनाते सुनाते चालू महाराज। ऐसे तो हिमाचल हमारा भारत राष्ट्र संसार में अत्यंत तेजस्वी रहा और वह इसी प्रकार अपने तेज से दमकते रहना चाहिए। इस आकांक्षा को लेकर के सूर्य नमस्कार का जो प्रकल्प पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा आरंभ किया गया वो अतुलनीय रहा। वास्तव में हमारा देश सारे संसार का कल्याण करने वाला देश है और इस देश का सामर्थ्य बढ़ाने का उपाय योग ही है। इस योग का सर्वाधिक सुंदर और हमारी दृष्टि से प्राकट्य होता है सूर्य नमस्कारों में, और इसीलिए सूर्य की आराधना साक्षात तेज की आराधना है। कल हनुमान जयंती का दिन था। हनुमान जी विजय की देवता है। हम तेज को अंतःकरण में लेकर के विजय के मार्ग पर निरंतर चलते रहे। इसके लिए जो अनेक उपाय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और पूज्य स्वामी जी के द्वारा किए जा रहे हैं वे अत्यंत अभिनंदनीय हैं। और मैं समझता हूं कि 114 करोड़ सूर्य नमस्कारों का यह प्रकल्प 150 से ज्यादा देश जिसमें सम्मिलित हो गए और 114 करोड़ सूर्य नमस्कार कर दिए गए। इससे अधिक भी हुए हैं लेकिन रिकॉर्डेड इतने हैं। यह एक अत्यंत विलक्षण कार्य हुआ है और इसी प्रकार का कार्य जब चलता रहेगा और लोगों में यह रोज का ही नित्य अभ्यास हो जाएगा तो यह देश सशक्त होगा, यह देश समृद्ध होगा, यह देश प्रतिकार क्षमता से संयुक्त होगा और यह देश संसार के ऊपर आने वाली किसी भी त्रासदी को दूर करने में स्वयं नेतृत्व करेगा। बड़ी भूमिका निभा रहा है। और स्वामी जी 2 साल से महाराज जी से कहिए कि इंडिया टीवी की तरफ से उनका भी स्वागत करते हैं। आज वो मैं टीवी देखता नहीं हूं इसलिए मुझे पता नहीं था, लेकिन आज पूज्य स्वामी जी से जब पता चला है कि इंडिया टीवी ने इसमें अत्यंत महती भूमिका निभाई है, मैं इंडिया टीवी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपका भी अभिनंदन कर रहे हैं महाराज जी। हुसैन जी, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, रजत शर्मा जी की प्रणाम तरफ से आपका महाराज भी जी। अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हमारे देश के उत्थान के इस योगदान के लिए आप सभी का अभिनंदन। भारत माता की जय। ठीक है स्वामी जी, अब विषय पर आते हैं। पिछले होम आइसोलेशन में स्वामी जी जब कोरोना का दौर था तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी, काफ़ी घट गई थी। जाहिर इसके तमाम साइड इफेक्ट्स थे, उनमें से एक साइड इफेक्ट ये रहा कि बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम था वो कमज़ोर हुआ। तो पाचन परफेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी ज़रा कुछ टिप्स दीजिए। पाचन को परफेक्ट बनाने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं और बच्चों के लिए एक उपाय जो मैं सबसे अधिक बताता हूं। बड़ों के लिए तो कुमार्यासव, पुनर्नवारिष्ट, जिनको कब्ज रहता है उनको अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस रहता है उनको कुर्जारिष्ट और सर्वकल्प और लिवोग्रिट, लिवामृत, बहुत उपाय बताते हैं हम। लेकिन सबसे अच्छा उपाय है बच्चे पद्मासन में बैठे और पीछे से ऐसे पकड़ लें, ये ऐसे, और ऐसे पकड़ करके बच्चों ने तो पकड़ लिया है,
और बड़े वाले आगे से पकड़ने की कोशिश करेंगे, पीछे से तो आएगा नहीं। ऐसे झुक जाएं, बद्ध पद्मासन करके, और बच्चों से ऐसे करवाएं। बचपन से बच्चों से उत्थित पद्मासन कराएं। पाचन एकदम जैसे कहते हैं लक्कड़ पत्थर हजम, ऐसे थोड़ा बैलेंस तो बनाना पड़ता है, इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी। फौलाद वज्र जैसे शरीर होने चाहिए बच्चों के। अस्मा भवतु नस्तनु बलमुपास नायमात्म बलहीनेन लभ्य। तो बच्चों को ऐसे 1 मिनट अंगुलियों पर ऐसे उठाना सिखाएं, उत्थित पद्मासन। ऐसे रुके 1 मिनट तक। 1 मिनट तक रुकने में पसीना आएगा। फिर इसमें ऐसे मयूरासन और मयूरी आसन कर ले। ये पाचन के लिए एक ही आसन में अलग अलग प्रकार के आसन बता रहे। ऐसे बच्चों को तो करवा सकते हैं ना, ऐसे मैं भी बचपन से ही करता हूं ऐसे। और फिर ये ना कर सके तो ऐसे श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबा दिया और आगे झुक गए। ऐसे इतना तो कर ही लेंगे। इससे पाचन इतना जबरदस्त हो जाएगा, बच्चों को भूख कड़ाके के लगेगी, ना गैस ना कब्ज ना एसिडिटी। छोटे छोटे बच्चों को आजकल गैस बनती है, छोटे छोटे बच्चों को अपचन है, छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, क्योंकि लीवर आते कमजोर पड़ गए हैं। तो ये मंडूक आसन और योग मुद्रासन, पद्मासन में आगे झुक गए। हमारे महाराज जी भी बढ़िया कर रहे हैं। पद्मासन में आगे झुक गए और वज्रासन में आगे झुक गए। तो ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन जबरदस्त है। बच्चे तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी कर लेते हैं। एक पैर मोड़ा ऐसे, बाएं पैर मोड़ा, दाएं बाहर रख दिया उसके, और ऐसे घूम गए। ये पाचन के लिए रामबाण है। बस एक आसन को कम से कम 1 मिनट ऐसे करना। ऐसे ये पाचन के लिए अद्भुत है, अप्रतिम है। और बच्चों को छाछ के साथ हिंगवाष्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण दे दें। बच्चों को अंकुरित खाने की आदत डालें, सुबह अनार सेब आदि खाने की आदत डालें ऐसे। और बहुत इजी है। पवन मुक्तासन तो कोई भी कर सकता है। ये तो इतना इजी है कि इसमें तो कोई भी कर सकता है। और 1-2 मिनट ऐसे लगातार करने से, और इसमें हम रिदमिक योग करा देते हैं। पवन मुक्तासन किया, उसके बाद सीधा उत्तान पादासन किया, और इसी में कपालभाति भी साथ साथ करते रहे। फिर नौकासन भी कर दिया इसी में, और लगातार करें नॉन स्टॉप, लयबद्ध होकर के। ऐसे पाचन 100% स्वस्थ हो जाता है। पाचन बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए बच्चों का, लेकिन इतना थोड़ा सा यहाँ पे ठहर जाते हैं स्वामी जी। ऐसा ना हो कि बच्चे अपने टिफिन के साथ पड़ोस वाले बच्चे का टिफिन भी उड़ा लें। बिल्कुल, जितना पावरफुल योगा होगा उतनी ज्यादा भूख लगेगी। स्वामी जी, ये तो बात हुई पाचन को कैसे मजबूत किया जाए, कोरोना से कैसे बचा जाए। हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए सिर्फ कोरोना ही खतरा नहीं है, कोरोना के साथ साथ मौसम की मार भी उन्हें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। और इस भीषण गर्मी में बच्चे ड्राई हीट के भी शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में गर्मी से बच्चों के लिए बचाव के क्या तरीके हैं? चल गोमुखासन सर। तो गर्मी से बच्चों को बचाना है तो एक तो बच्चों को मजबूत बनाओ। देखो, मैं जहां पैदा हुआ था शरीर से, तो कहीं ना कहीं से तो पैदा होना ही पड़ता है। वहां 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है महाराज जी। 50 डिग्री टेम्परेचर पर एक बार में मुझे लू नहीं लगी। और ये नारनौल का जो एरिया है ना, वहां सर्दियों में 0 डिग्री हो जाता है। 0 डिग्री पर मुझे कभी ठंड नहीं लगी, ना कभी गर्मी लगी, लू लगी, और ना कभी ठंड लगी। तो योग करने से बच्चे मजबूत होते हैं, न सर्दी लगेगी न गर्मी लगेगी। और अभी भी मैं सर्दियों में गर्म कपड़ा नहीं पहनता, और गर्मियों में एसी का यूज नहीं करना पड़ता। आपको कुछ नहीं लगता, आप सबको लग जाते हैं। तो क्या करें बच्चों को? एक तो बच्चों को जौ का आटा खिलाएं, जौ का आटा बड़ा जबरदस्त होता है। दूसरा, बच्चों को बादाम अखरोट आदि की ठंडाई पिलाया करें। और कुछ नहीं तो अपने बच्चों को, ये राजस्थान में तो ना
प्याज, गंठा और फिर जो है गोचने की रोटी और छाछ पिलाते हैं। और जौ का दलिया रात को पका के सुबह उसको छाछ में दही में मिला के पिला देते हैं तो सुपर ठंडाई हो जाती है। उसको राबड़ी बोलते हैं, राबड़ी। ये शहर वाले तो रबड़ी ज्यादा खाते हैं, बीकानेर वाले बैठे हैं हमारे मोतीलाल जी, बहुत रबड़ी खाते खिलाते हैं। हम राबड़ी बोल रहे हैं, राबड़ी खिलाओ बच्चों को। जौ का आटा, जौ का दलिया और जौ की राबड़ी और प्याज बहुत अच्छा होता है सर्दी। और इसमें अलग अलग गुलाब का पना, गुलाब का शरबत, आम का पना, बेल बहुत अच्छा होता है सर्दी के लिए। और ये शीशम और बेल के जो पत्ते होते हैं ना, यहाँ तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं सब चारों तरफ, क्योंकि आरोग्य वनम है ये। तो पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और हमारे, मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने इसका लोकार्पण किया। तो शीशम के पत्ते, देखो मैं 5 चीजें बता रहा हूं। शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, दूर्वा घास, ये तो फैंसी घास है, दूब घास जो पूजा में प्रयोग होता है ना, दूर्वा घास, दूधी घास, संजीवनी घास, ये तो पेट के लिए अद्भुत अप्रतिम रामबाण है। और जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास पी लेते, उनको तो गर्मी लगती ही नहीं, इतना जबरदस्त है। तो गोमुखासन मैंने बताया, थोड़ा नीम, हाँ थोड़ा नीम डाल लें, उसमें कड़वा होता है तो थोड़ा ले लें, अलग से खा ले, फिर ऊपर से पी ले। और शीतली शीतकारी करें, चलो सब शीतली, जीभ बाहर निकालो, जीभ बाहर निकाली, ये बड़ा जबरदस्त है। शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम करो, गर्मी लगेगी नहीं। अरे प्रश्नकाल भी हो गया, आप भूल गए हो लगता है हुसैन भाई। आप जो है ज्यादा ही ठंडे हो गए हो ज्योत्सना जी आज। नहीं स्वामी जी, हमने सोचा हम भी शीतली शीतकारी करके थोड़ा शरीर को ठंडा कर लें, फिर सवाल शुरू करते हैं। चलिए स्वामी जी, अब सवालों की शुरुआत कर लेते हैं। और गर्मी में कैसे कूल रहना, उसका उपाय तो आपने बता ही दिया। और बच्चों के लिए माता पिता सब इसको आजमाएंगे और बच्चों को लेकर के जो फिक्र है उनकी थोड़ी कम होगी इस तरह से। स्वामी जी, पहला सवाल अशोक का है। उनका 10 साल का बेटा गोंद कतीरा भी होता है, बड़ा जबरदस्त होता है। और तुलसी के बीज रात को भिगो के सुबह पी ले तो पूरी ठंड रहती है, जबरदस्त ठंडे। जी 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 मेरे भाई। स्वामी जी, अशोक हैं, उनका 10 साल का बेटा है। उसे कोरोना हुआ था, जिसके बाद से सर्दी जुकाम उसको बना रहता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो अशोक जी से लेकर के जिनके भी बच्चों को कोरोना हुआ है, तो कोरोना के बाद सर्दी जुकाम जिनको बार बार बना रहता है, एक तो अणु तेल बच्चों को नाक में डाल दिया करें। और बच्चों को थोड़े दिनों अभी भी, चाहे कोरोना आए जाए कोई परवाह नहीं, 1 गोली स्वासारी सुबह और 1 गोली जो है कोरोनिल की, ये एक गोली देते ही रहे। पूज्य मुरारी बापू जी अभी हरिद्वार में आए थे, तो बोले स्वामी जी 2 साल से ज्यादा हो गया, मैं तो सुबह एक गोली स्वासारी, 1 कोरोनिल खा ही लेता हूं। और कोई, अब उनकी कथा एक दिन भी बाधित नहीं होने दी, उन्होंने लगातार करते रहे, कभी 5 आदमियों में, कभी 500 में, कभी 1000 में, कभी 5000 में, जैसा अवसर मिला, कुछ नहीं हुआ। तो सब बच्चों को मैं कहूंगा स्वासारी और कोरोनिल अभी भी देते रहे। उसमें क्या, कोरोनिल में क्या, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा है, तो बच्चे अच्छे रहेंगे ना उससे। अणु तेल नाक में डालते रहे और बच्चों को प्राणायाम करवाएं। और बच्चों को बहुतों के बाल झड़ रहे, उनसे ये करवा दे, थोड़ा उनको शीर्षासन, सर्वांगासन करा दे, केश कांति तेल, केश कांति शैम्पू का प्रयोग करा दे। जिनकी आंखें कमजोर होगी उनको आई ग्रिट, कान में दिक्कत आएगी उनको ईयर ग्रिट, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई तो लिवोग्रिट, लिवामृत। बहुत से बच्चों को तो डायबिटीज हो गई कोरोना के बाद और कोरोना के समय, जिनको किसी को वैक्सीन से तो किसी को स्टीराइड से, तो फिर वो बच्चों को मंडूक आसन, योग मुद्रासन जो अभी हमने बताया वो करवा दे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ रहे हैं। तो एक के बहाने मैंने कहा ना, आप रिटेल में प्रश्न पूछते हो, होलसेल में मैं उत्तर देता हूँ। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स है कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस की, तो उनको काफी को हमने एक ही प्रश्न में समाहित कर लिया है। जी स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। नम्रता का सवाल है। नम्रता की उम्र 20 साल है और पिछले 1 साल से पेट में नम्रता को जलन रहती है और शरीर में दर्द रहता है। तो क्या करें कि पेट की जलन और शरीर का दर्द दोनों दूर हो जाएं? तो नम्रता के लिए नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, पेट के दर्द के लिए तो सबसे अच्छा है वो पुनर्नवारिष्ट पी लें और उसके साथ 1-1, 2-2 गोली पुनर्नवादि मंडूर ले लें। उससे पेट के अंदर के आंतों की सूजन और डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा।
और फिर भी बहुत ही कमज़ोर हो गया, लीवर, आंतें, पाचन तंत्र बहुत ही कमज़ोर है, तो लिवोग्रिड खाली पेट 1-1 गोली या 2-2 गोली और लिवामृत खाने के बाद ले लें। लिवामृत सिरप भी पी लें। पाचन अच्छा होने से शरीर वैसे ही अच्छा हो जाता है। और सप्ताह में एक बार उपवास जरूर कर लें। उपवास करने से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। शरीर के दर्दों के लिए बेस्ट है। सामान्य बॉडी में पेन होता है तो गिलोय बेस्ट है। मैंने कल भी बताया था, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इन 5 चीजों का कोई रस पी लिया, 5 में से कोई एक का भी रस पी ले, पूरे शरीर के दर्द खत्म हो जाते हैं। गोधन अर्क सुबह कोई खाली पेट पी ले तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। एन आर ए पॉजिटिव, CRP पॉजिटिव, AVN, HLB27 और यूरिक एसिड, ESR आदि कुछ भी जो दर्दों को बढ़ाने वाले पेन मार्कर्स हैं वो एकदम धरातल में, रसातल में चले जाते हैं, पूरी तरह से निरस्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। गोधन अर्क मात्र पीने से, सामान्य रूप से चंद्र प्रभावटी लेने से भी, ऑर्थोग्रिड लेने से भी, पीडानिल गोल्ड भी लेने से भी, ऐसे में 8-10 विकल्प इसलिए बता देता हूँ जो जिसके पास उपलब्ध है। नहीं तो हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, मीठी सुरंजान होनी चाहिए। इनका सब पाउडर मिला लिया अथवा वातार 1-1, 2-2 ग्राम खा लें, उसी से पूरे दर्द ठीक हो जाते हैं। तो नम्रता के साथ बहुतों को दर्द की प्रॉब्लम उनको अपना समाधान मिल गया होगा। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें, बाई की चीजें ना खाएं। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, अगला सवाल मीना का उनके 12 साल के बेटे के लिए है। उनके बेटे को खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो क्या उपाय है स्वामी जी उसके लिए? खुजली के लिए हुसैन भाई सबसे अच्छा है सुबह उठ करके गोधन के साथ नीम की गोली खा ले, कायाकल्प खाली पेट या डर्माग्रेट खाली पेट और सोरोग्रिड खाने के बाद ले ले, अथवा महानिष्ठ या खद्रारिष्ट इसको पी ले, पूरी खुजली खत्म हो जाती है। एलोवेरा का जूस पी ले और एलोवेरा जेल लगा ले, पूरी खुजली खत्म हो जाती है। नमक, मीठा और तली हुई चीजें थोड़े दिनों के लिए बंद कर दे, बाद में जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर बाद में खा ले। तो ये खुजली तो 3 दिन में ही खत्म हो जाती है, चाहे कितनी भयंकर हो। नमक मीठा बंद किया और जो उपाय बताए इनको अपना लिया। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई आप। स्वामी जी, परवेश के बेटे की उम्र 15 साल है। वो अपने बेटे के लिए कुछ जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि चलते चलते उसकी सांस फूलने लगती है। अभी 15 साल उम्र है और अभी से सांस फूल रही। स्वामी जी तो परवेश से लेकर के जिनको भी ये तकलीफ है सांस फूलने की, सबके लिए 3 उपाय छोटे छोटे बता देता हूं। अणुतेर तो थोड़ी देर पहले मैंने बताई था। स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी खाली पेट या स्वासारी गोल्ड ले ले, बहुत पुराना किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है तो। और कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी लाश या संजीवनी वटी खाने के बाद ले ले। और थोड़े दिनों तक खजूर कल्प कर लें, खजूर ज्यादा दें। और बाकी खाने में चने का आटा खाएं तो पूरा कफ अंदर से सूख जाएगा, अंदर नया बनेगा भी नहीं और कफ पूरी तरह से खत्म। ये कफ, कोल्ड, उसके लिए परवेश के साथ साथ और भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न है घर परिवारों में, उन सब के लिए समाधान बता दिया है। और कोरोना भी सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनका वीक होता है उन्हीं पर अटैक करता है। और भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम कतई नहीं। एक महत्वपूर्ण सवाल और आया है। नितिन अपने 9 साल के बेटे के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। उनके बेटे को हर्निया की परेशानी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है, तो क्या योग से हर्निया का इलाज संभव है? हाँ देखो, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। और ये नितिन से लेकर के किसी के परिवार में, बड़ों को, छोटों बच्चों को भी आजकल हर्निया बहुत हो गया। एक तो पीछे झुकने वाले ना करें, जैसे उष्टासन कराते हैं इसको ना करें। तो क्या करें, उष्टासन ना करके वो मंडू का आसन करे, योग मुद्रासन करे, पवन मुक्तासन करे। और मैंने देखा सर्वकल्प पिलाए। सर्वकल्प में थोड़ा सा मैंने कई बार बताया है, अनार, अमरूद, आम और ताजा मिल जाते हैं पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोई, इनका रस पिला दें। अतिबला, यहाँ पीछे खड़ी हुई है इधर अतिबला, इसको खिला दें। मैंने देखा 1-2 महीने में मड थेरापी, मिट्टी पट्टी पेट पर रख लें और आगे झुकने वाले मंडू का आसन, योग मुद्रासन आदि आसन करते हैं तो समय तो लगता है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लग जाता है। हर्निया अच्छा हो जाता है। ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, उन सब का समाधान दे दिया है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वामी जी ऐसे ही हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बोले भारत माता की जय। धन्यवाद जी, धन्यवाद।